चंद्रिका जी, आपकी बहू तो एक गरीब घर की लड़की होगी, ये कन्या वो नहीं है। गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं कि देव की पत्नी गरीब घर से होगी, तो कहीं वो वसुधा तो ना है? चंदा, शादी के इतने सालों बाद आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी चंदा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जिस तरह से तुम नीचे खड़ी वसु की परीक्षा ले रही थी, वो मेरी चंदा नहीं हो सकती। मेरी चंदा का दिल वसु पर शक कर ही नहीं सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से समझ रही हो, इसलिए अभी तक विचलित हो। चंदा, सच कहूं तो आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मैंने डर और बेचैनी देखी। मैं जानता हूं कि तुम अपने देव से बहुत प्यार करते हो, पर मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि सिर्फ सारिका और गुरुजी के कहने पर, उनकी बातों में आकर तुमने वसु की परीक्षा नहीं ली। सही कह रहा हूं ना मैं? चंदा, आज पहली बार मुझे तुम्हारी चुप्पी समझ नहीं आ रही। हाँ, हमने वसुधा की परीक्षा ली। अपने बेटे की खुशी के लिए हम अगर थोड़े से स्वार्थी भी हो गए तो इसमें गलत क्या किया? हम माँ हैं, और माँ होने के नाते हम अपने बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। लेकिन चंदा, तुमने वसु की सच्चाई पर शक किया। वो वसु जो अपनी देवी हुकुम की भक्ति और सेवा के लिए जी रही है। सा, हमें देव और वसुधा की दोस्ती से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों को अपनी मर्यादा पता है। देव में हमारे और वसुधा में हनुमंत के संस्कार है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें देव और वसुधा के बीच एक अलग तरह की बढ़ती हुई नजदीकियां दिखाई दी। इसलिए हम बस तसल्ली करना चाहते थे कि वसुधा के मन में कोई और बात तो नहीं। लेकिन चंदा, सा, हमें पता है वसुधा इस घर में सबकी लाडली है। वो हर तरह से गुणी है, घरेलू है, संस्कारी है, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद हम उसे देव की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमें देव के लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो हमारी जगह ले सके, हमारा घर कारोबार दोनों ही संभाल सके। और ये सारे गुण हमें मेघा में दिखाई दिए, और इसलिए गुरुजी की हाँ ना होने के बावजूद हमने शादी की तारीख भी निकलवाई और निमंत्रण पत्र भी छपवाया, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि मेघा ही चौहान परिवार का भविष्य है। लेकिन चंदा, अगर आज वसु तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जाती तो हम उसे उसी वक्त इस घर से चले जाने को कहते हैं, और उसके जाने के बाद इस घर में वसुधा का नाम कभी नहीं लिया जाता। देवी हुकुम, मैं आपके लिए मालपुए बना के लाई थी। रुको, वसुधा, हमारे घर की हर बड़ी खुशी में तुमने हमेशा हम सब का मुंह मीठा करवाया है, पर हम सब हर बार तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए आज हमसे पहले तुम अपना मुंह मीठा करोगी। अपने छोटे हुक्म की शादी
तुम्हें भी मुबारक हो वसुधा। धन्यवाद देवी हुकुम। तो भाभी सकुंदर समझती क्या है? वो इस घर की जेठानिया मॉल के ना है। मैं भी इस घर की बहू रानी हूँ, हमारी को भी कोई इज्जत है। सारे नौकरों के सामने आज जो उसने बज्जती की है ना, वो मैं कभी ना भूल पाऊंगी। क्या हुआ सारिका? अरे मैं हूँ सारिका। उठो 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 उठो। अरे क्या हुआ सारिका? उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। किसे बाहर निकाले सारिका? वही जो काली चुड़ैल कमरे में घुस गई है ना, उसे बाहर निकालो। सारिका तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला तुम्हारे रहते हुए यहाँ चुड़ैल कैसे घुस सकती है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या भैया जी? सच में इस कमरे में एक भयानक चुड़ैल है। काकू, काकी सा कह रही हैं तो चुड़ैल होगी। हाँ काकी साहब, मतलब आप मेरे को बताओ कहाँ है चुड़ैल। मैं देखता हूँ, मैं ठिकाने लगाता हूँ चुड़ैल को। कहाँ है? हाँ हाँ बताओ कहाँ है। तुम सबने अभी भी मजाक सोच रहे हैं के? तुम एक बार मेरे साथ आओ। आओ सारिका आओ। अरे मारे को हार्ट अटैक से मरना है क्या जो मैं उस चुड़ैल के पास जाऊं? ना। अच्छा ठीक है, तुम एक बार उस चुड़ैल को पहचान लो ताकि हम उसे पकड़कर तुरंत उसे घर के बाहर निकाल सकें। आओ आओ। हाँ आराम से आराम से। आंखें खोलो। अरे खोलो, देखो सामने। राम जी, यो मैं हूँ। हाँ, हमारी ऐसी हालत कर दी है। सारिका, ये तुम्हारे अपने खुद के कर्मों का फल है। और याद है ना, भाभी सा के अगले आदेश तक तुम्हें ऐसे ही रहना है। अब इस चुड़ैल की आदत डाल लो तुम। अच्छा काकी साहब, मैं चलता हूँ, और फिर से वो चुड़ैल अगर आपको परेशान करे तो मुझे जरूर बुला लेना है। और मुझे परेशान मत करना। यो सब उस नौकरानी की चालबाजी की वजह से हो रहा है। वसुधा रानी फ्रॉम मोगरा, अब थारा बुरा वक्त आ गया है। यो काला साया थारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट करके ही मानेगा।